क्या बेहूदगी है ये! न्याय यात्रा ऐसी होती है क्या? किस लिए न्याय? कैसा न्याय? नमस्कार दोस्तों, एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आपने देखा कैसे कानून तोड़ा जा रहा है? कह रहे हैं कि कानून नहीं तोड़ रहे हैं, बैरिकेड तोड़ रहे हैं। और सच तो ये है कि पूरा देश इस समय राममय है। पूरे देश में राम की बात हो रही है, पूरे देश में मोदी की बात हो रही है। अगर कोई नाम है तो 2 ही नाम सुने जा रहे हैं, राम और मोदी। चर्चा किसकी हो रही है? राम की, मोदी की। मोदी है तो मुमकिन है। ये थमक अब देश ही नहीं, देश से निकल के विदेशों तक जा पहुँची है। ऐसे में यू नो राहुल गांधी का डिप्रेस्ड होना ज़ाहिर-सी बात है। और जो डिप्रेस्ड बंदा होता है ना, वो अगले चरण में जब पहुँचता है, तो वो होता है फ्रस्ट्रेशन का चरण। और राहुल गांधी इस समय किस कदर फ्रस्ट्रेशन में है, ये आपने देख लिया। वो क्या चाहते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। किसके लिए कुछ कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। उनकी प्लानिंग क्या है 2024 के चुनाव के लिए, ये तक उन्हें पता नहीं है। उन्हें बस पता है तो ये कि किसी तरीके से मीडिया में उन्हें कवरेज मिलती रहे। यानी कि उनका चेहरा जो है, दिखता रहे लोगों को। याद रहे कि राहुल भी हैं, कांग्रेस भी है। क्योंकि पीएम मोदी मीडिया में छाए हुए हैं और छाए रहेंगे। राहुल गांधी भी चाहते हैं कि उन्हें सुर्खियाँ मिलें। अब सुर्खियाँ कुछ अच्छा करें तो मिलेंगी, लेकिन हाँ, बुरा करेंगे तो भी चेहरा तो दिखाई देगा ना। कुछ भी करेंगे, अब जैसे उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़े हैं, यात्रा के दौरान तमाम हुड़दंग मचा रहे हैं, हंगामे कर रहे हैं, तो चेहरा तो लोगों को दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये न्याय यात्रा जो है, इसमें ये कुछ बता रहे हैं। ये हर दिन कुछ ऐसा करते हैं कि हंगामा हो, हंगामा खड़ा हो और हंगामा भी वो जानबूझ के करते हैं। अब मंगलवार को फिर उन्होंने वही चाल चली, हंगामा किया। राहुल गांधी की न्याय यात्रा मंगलवार को गुवाहाटी पहुंचती है, जिसे असम पुलिस ने रोक दिया। राहुल अपने काफ़िले के साथ गुवाहाटी की शहर के बीच में से गुज़र के जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था। उनका लॉजिक था कि शहर में जाम है, आप आउटर साइड से निकल जाइए। इसके लिए उन्होंने शहर को जाने वाली सड़क पे बैरिकेडिंग कर दी थी। इसके बावजूद आपने देखा कि कांग्रेस के समर्थक पुलिस से भिड़ गए। उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी और उनको पटक पटक के पुलिस पे फेंका। और ऑब्वियसली राहुल यही चाह रहे थे। कोई उन्हें रोके, कोई उन्हें टोके। एक बार फिर से ज़रा आप देखिए, किस तरीके से देखिए बैरिकेडिंग उठाया और उसे पटक दिया। तो ये सब ड्रामे चल रहे हैं और राहुल गांधी के समर्थक क्या कह रहे हैं, ये भी ज़रा देख लीजिए। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को एक बार फिर से बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की साजिश हुई है, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। जितनी लाठियाँ चलानी है चलाओ, ये जंग अब जारी रहेगी। ठीक है, आप अपनी जंग जारी रखिए, लेकिन जो वहाँ के सीएम हैं, वो भी कम नहीं है। हालाँकि कहीं न कहीं कभी कांग्रेसी रहे हैं वो, अब मजबूरी है उनकी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने भीड़ भड़काने के मामले में एफआईआर कर दी है और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने खुद इस संबंध में डीजीपी से बात की है, उन्हें निर्देश दिए हैं और उन्होंने कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल कांग्रेस समर्थकों को उग्र होता देखने के
बाद ये निर्देश दिए हैं। दरअसल जो अभी मैंने आपको ट्वीट दिखाया था, उसके साथ एक वीडियो भी है, जो मैंने आपको दिखाई है। इसी के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि इसको रोकने के लिए और कोई तरीका नहीं है। दरअसल मुख्यमंत्री शर्मा ने श्रीनिवास बीवी द्वारा साझा वीडियो को अपनी टाइमलाइन पे शेयर किया और इस वीडियो के साथ जो भी स्टेट था, वो स्टेट था राहुल गांधी जी की यात्रा को एक बार फिर से बैरिकेडिंग लगा करके रोकने की साजिश हुई है। ये हम चलने नहीं देंगे ब्ला ब्ला। अब देखिए, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया उसके बाद उन्होंने अ, अपने ट्वीट में यही वीडियो टैग किया हुआ है और इस वीडियो में साफ-साफ दिखाई दे रहा है, आपने भी देखा, कांग्रेसी समर्थकों ने जो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई हुई उसको तोड़ दिया और उन बैरिकेड्स को पुलिस के ऊपर पटक दिया और फिर नारे लगा रहे हैं। इसके बाद शर्मा ने भी एक ट्वीट किया, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये असमिया संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हम एक शांतिपूर्ण राज्य हैं और ऐसी नक्सली रणनीति हमारी संस्कृति से बिल्कुल अलग है। मैंने असम पुलिस के डीजीपी को भीड़ उकसाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने और अपने हैंडल पर पोस्ट किए गए फुटेज को सबूत के रूप में उपयोग करने का निर्देश दिया है। राहुल गांधी के अनियंत्रित व्यवहार और सहमत दिशा निर्देशों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप अब गुवाहाटी में बड़े पैमाने पे ट्रैफिक जाम हो गया है। तो अब बतौर सीएम उन्होंने जो करना था सो कर दिया और कांग्रेसियों द्वारा गुवाहाटी में ऐसी हरकत किए जाने के बाद राहुल गांधी ने भी अपने समर्थकों की वाहवाही कर दी। लेकिन ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि एक गलत काम हो रहा है, उसको राहुल गांधी वाहवाही कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। इवन वो ये कह रहे हैं कि बब्बर शेर उन्होंने अपने समर्थकों को कहा है बैरिकेड तोड़ने के लिए और बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि हम लोगों ने बैरिकेड तोड़ा है, कानून नहीं तोड़ा है। हालाँकि हिमंत बिस्वा ने भी सख्त एटीट्यूड दिखाया है और कहा कि ऐसा बर्ताव बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। इससे पहले आपको याद होगा, कांग्रेस पार्टी को शहर में एंट्री देने से मना किया था और फिर ट्रैफिक जैम की भी उन्होंने सिचुएशन बताई कि शहर में जैम हो जाएगा, जैम लग जाएगा, इसलिए एंट्री नहीं दी गई है और राहुल गांधी को नागाँव जिले के शंकरदेव मंदिर में भी एंट्री देने से मना कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस ने कहा था कि असम सरकार बेवजह उनके रास्ते में अड़ंगे लगा रही है। यानी कि न्याय यात्रा के बहाने उद्दंडता की जा रही है, बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं। तो ये मैंने शुरुआत में आपसे साझा किया था कि राहुल गांधी ये चाह रहे हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा हो कि शोर-शराबा मचे, लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाए, फिर उनके फ़ोटो, उनकी तस्वीरें, उनके वीडियोज़ अ, चैनल्स पे दिखाए जाएँ, ये वो चाह रहे हैं। क्योंकि आप देख ही रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि पिछले कई दिनों से राम मंदिर, पीएम मोदी, ये पूरी दुनिया में छाए हुए हैं और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब अब आगे और बहुत कुछ होने वाला है, जो कांग्रेस को कहीं न कहीं डरा रहा है। इसलिए राहुल इस पॉलिसी पे शायद से चल रहे हैं कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो वो इस तरीके के हथकंडे घटिया वाले अपना रहे हैं। क्योंकि उनको इंडिया अलायंस जो है पूरी तरह से बिखर चुका है। जगह-जगह पे उनसे पूछा जा रहा है, मीडिया उनसे सवाल कर रहा है कि इंडिया अलायंस में फलाँ उधर जा रहा है, फलाँ उधर जा रहा है, आप क्या कहते हैं? अब बहुत सारे लोगों ने तो यही सवाल कर दिया कि ममता बनर्जी आपके लिए इस तरीके से कह रहे हैं,
तो बेचारे राहुल क्या करें? वो ये कहते हैं कि नहीं, नहीं, मेरे दिल में उनके लिए बहुत सम्मान है और वो भी हमें बहुत सम्मान करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कह देने भर से ऐसा किसी को समझ में नहीं आ जाता। सबको पता है कि इस समय कौन-कौन किस तरीके से बिदका हुआ है इंडिया अलायंस से। यानी कि जिसने इंडिया अलायंस को स्टैंड किया, आज वही एक तरफ पड़ा हुआ है। और आपके सामने बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जो इंडिया अलायंस में हैं, लेकिन नहीं हैं। क्यों? क्योंकि राहुल ने ये यात्रा शुरू करके एक ये मैसेज दे दिया कि मैं तो अकेला चलूँगा। हालाँकि वो सब जगह ये कहते फिर रहे हैं कि हमने सबको बोला है कि सब लोग आ जाएँ। सब लोग कांग्रेस की यात्रा में क्यों आएँगे? ये कांग्रेस की यात्रा है, तो कांग्रेस को तो अपनी यात्रा में सफ़र खुद ही करना पड़ेगा ना। उनके साथ दूसरी पार्टियाँ क्यों अलायंस देंगी यात्रा में? हालाँकि सब जगह उनको एक सवाल और पूछा जा रहा है कि सीटों का जो शेयरिंग है, उसका फ़ॉर्मूला क्या है? तो वो कहते हैं कि नहीं वो सब बना हुआ है, वो सब सेट है और जब समय आने आएगा तो हम उस पे आपको बता देंगे। तमाम सारे सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं इंडिया अलायंस को लेकर के कि आप अकेले यात्रा कर रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत पड़ गई? लेकिन बात ये है कि राहुल गांधी को फ़ोकस चाहिए मीडिया का। अब जगह-जगह जहाँ वो घुस रहे हैं, वहीं पर कुछ ना कुछ तोड़-फोड़ करते हैं। ऑब्वियसली उनको फ़ोकस थोड़ा बहुत तो मिल ही रहा है ना। आज जैसे सुबह-सुबह उन्होंने ये बवाल कर दिया, बैरिकेड तोड़ दिए, जहाँ से उनको रोका गया था वहाँ घुस गए वो, बैरिकेड हटा कर के। तो मीडिया पहुँचता है, पकड़ता है उनको, सवाल दागता है उनसे। लेकिन राहुल गांधी सवालों के जो जवाब देते हैं ना, उन पे भी माय गॉड मुझे मुझे हँसी आती है। जिस तरीके से वो इंडिया अलायंस से जुड़े हुए सवालों के जवाब देते हैं। अब लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आप अपने साथ कम से कम 2-4 तो इंडिया अलायंस के लोगों को लेके चलते। तो उन्होंने कहा कि यात्रा में सबके लिए दरवाज़े खुले हुए हैं, कोई भी आ सकता है, हमने किसी को रोका थोड़ा ना है। फिर दूसरा सवाल होता है कि आपको यात्रा करने की ज़रूरत क्या है? आप तो कर चुके हैं ना। अब इस समय तो आपको अपने चुनाव पर फ़ोकस करना चाहिए। आप इधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब इसका वो क्या जवाब दें कि कौन तैयारी कर रहा है? तो बोलते हैं कि कांग्रेस में दूसरे लोग हैं ना, वो सब लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं? उन्हें कुछ नहीं पता। कौन कहाँ से लड़ेगा, किसको कहाँ स्टैंड करना है, क्या स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की, राहुल को कुछ नहीं पता। राहुल को पता है तो ये कि उन्हें कुछ बवाल करना है और उन्हें कैमरेज़ पे सामने आना है और मीडिया में एक फ़ोकस पाना है। केवल और केवल उनकी यही मंशा है और उनके यहाँ कुछ नहीं है। ये वाला जो उनका ऊपर वाला कहते हैं ना माला बिल्कुल खाली है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें ये चिंता नहीं है कि 2024 के चुनाव में किस तरीके से चुनाव लड़ना है, किसे कहाँ से सीट देनी है। मतलब इंटरनल आई एम टेलिंग यू कि किस तरीके से इंटरनल चीज़ों को मैनेज करना है, किसी चीज़ की कोई प्लानिंग नहीं है। अगर वो किसी मीटिंग में बैठ भी जाते हैं, तो वहाँ ऐसा रायता बिखेर देते हैं कि फिर खड़गे जैसे लोग मन ही मन ये सोचते हैं कि ये इससे अच्छा तो इस मीटिंग में ना ही आए होते, तो अच्छा था। अभी भी जिस तरीके से ये अपनी यात्रा के दौरान बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, दिल्ली में बैठे हुए जो पार्टी के शीर्ष नेता क्या कहें, कांग्रेस में अगर देखें, तो फेस तो राहुल गांधी ही हैं, सोनिया गांधी हैं, खड़गे को कौन पूछ रहा है? खड़गे को तो जो कार्यकर्ता है, वो भी उनकी नहीं मानते हैं। तो ये जिस तरीके से अपनी यात्रा को अंजाम दे रहे हैं आई डोंट थिंक सो कि ये अपनी यात्रा पूरी भी कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि जगह-जगह ये इस तरीके से तमाशे कर रहे हैं। इनको तो रास्ते से ही या तो भागना पड़ेगा या तो फिर इन्हें भगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद इसके लिए।
एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आग्रह है आपसे कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, तो इसको आप लाइक ज़रूर कीजिए, इस पे आप अपनी राय ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए, ताकि सब लोग जान सकें कि कांग्रेस का एक जिसे कहिए कि वरिष्ठ नेता यात्रा के दौरान क्या-क्या हरकतें अपने समर्थकों से करवा रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।